देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देख, इसमें क्वेश्चन में जो गिवन है, अ सम ऑफ ₹700 इट इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। देखिए 700 का यूज़ किया जा रहा है रुपीज़ का, और जिसमें हमें प्राइजेस जो बांटने हैं वो हैं 7 प्राइजेस। कैश प्राइजेस हैं फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज, हर एक प्राइज जो है वो 20 लेस होगा। अगर मान लीजिए जैसे फर्स्ट प्राइज 180 आता है तो दूसरा प्राइज उसमें से 20 लेस करके 160 आएगा। तो ये सारा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें जो इसमें गिवन है 700 वो है SN, क्योंकि हमें टोटल प्राइस जो है वो दे रखा है जो कि है 700, और जो प्राइजेस बांटने हैं वो है 7। तो नंबर ऑफ टर्म 7 हो जाएंगी और 700 सम में, और इसमें जो D यानी कि कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 20 लेस। 20 लेस के कारण ये -20 जो कॉमन डिफरेंस है हर एक के अंदर। देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्राइस 180 है तो दूसरा 20 लेस करके ही 160। अगर 180 है तो 160 आएगा, ऐसे ही 140। तो सभी में जो डिफरेंस होगा वो होगा 20 का। तो ये देखिए यहाँ पर -20 हमने कॉमन डिफरेंस ले लिया है। अब इसी का हम यूज़ करके इसमें से फर्स्ट प्राइस निकालेंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो SN जो है वो है 7 और नंबर ऑफ टर्म्स है 7। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए हमारे पास गिवन नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 7 - 1 और कॉमन डिफरेंस है 20। यहाँ आ जाएगा 700 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2a। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 इंटू -20, ये कटिंग हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 200। यहाँ आएगा 2a - 120, तो यहाँ आ जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a। 320 इज इक्वल टू 2a। a की वैल्यू आ जाएगी 320/2 1, और यहाँ पे 6 0, यानी कि फर्स्ट प्राइस जो हमारा निकल आया वो आया 160। अब देखिए यहाँ हम ऐसे ही लिख देंगे, फर्स्ट प्राइस 160, सेकेंड प्राइस 140, सेकेंड प्राइस और थर्ड प्राइस एंड फोर्थ प्राइस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। क्योंकि 7 प्राइजेस हमें निकालने हैं तो उसके अकॉर्डिंग 20 लेस करेंगे सभी में। यहाँ आ जाएगा 120, 100, 80, 60 एंड 40। ये सारे हमारे कैश प्राइजेस हैं। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें बताया गया है कि एक स्कूल में प्लांट कर रहे हैं ट्रीज़ को, लेकिन इसमें जो मेन जो दे रखा है वो है कि अगर क्लास 1 है तो वो 1 ट्री को प्लांट करेगी, और ऐसे ही क्लास 2 जो है वो 2 ट्री प्लांट करेगी। ऐसे सो ऑन करके हमारी जो है 12 क्लासेस तक ट्रीज़ प्लांट होंगे। तो जो सीरीज़ बनेगी AP की वो ऐसे बनेगी 1 2 3, क्योंकि हर एक क्लास ने 12th तक ऐसे ही प्लांट करना है। और कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे ये हम SN के थ्रू निकालेंगे। SN इज़ n/2 2a प्लस n-1d। देखिए SN हमें फाइंड आउट करना है, और कितनी क्लासेस हैं वो है हमारे पास 12 क्लासेस।
2 into first term is a plus 12 minus 1. Common difference is 1. 6, 2 plus 11. 6 into 13, 70. मतलब 12 क्लास तक जो प्लांट होंगे ट्रीज वो 78 ट्रीज प्लांट करेंगी 12 क्लासेस. क्लास 1 करेगी, क्लास 2 करेगी, क्लास 3 करेगी. ऐसे 12th क्लास जो होगी वो 12 ट्रीज प्लांट करेगी. तो टोटल ट्रीज जो होंगे लगेंगे वो 78 ट्रीज होंगे. अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. A spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B starting with center A. जिसकी जो रेडियस हमें गिवन है, देखिए रेडियस हमें दे रखी है R1, R2 एंड R3. जो R1 है वो है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ जो है वो है 2.0 सेंटीमीटर. आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर का. एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल. अब देखिए हमें 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाने हैं तो उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा इसमें. देखिए जो इसमें SN का फॉर्मूला S13 लग जाएगा. SN का पहले फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1d. अब देखिए जो n है वो है हमारे पास 13/2. 2 इंटू ए की जो वैल्यू है यानी स्टार्टिंग में वो 0.5 है प्लस n-1 13-1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी क्या है 0.5 ही है. तो यहाँ हमारा 13/2 ही रहेगा और 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.5. 13/2 1 प्लस 12 को जब 0.5 से करेंगे तो 6 आएगा. यहाँ आ जाएगा 13/2 इंटू 7. 13 7 91/2 और जब ये कटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कट के वो आएगा पॉइंट में. लेकिन अब देखिए इसमें एक चीज़ जो हमें समझनी है वो है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ. तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 7 के साथ. पाई के साथ तो 91/2 इंटू पाई की जो वैल्यू आएगी 22/7 आएगी. और जब इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये 13 आ जाएगा, यहाँ आएगा हमारा 11. 13 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 सेंटीमीटर की लेंथ होगी 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 200 logs are stacked in a following manners. 200 logs को हमने स्टैक किया है. ये पिक्चर हमें NCERT में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं. और 20 logs in bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row. देखिए ऐसे logs हमें दे रखे हैं. लेकिन ये देखिए जो सबसे पहला जो है ये मैं रफली बना रही हूँ. यहाँ 20 आएगा, यहाँ पे जो आएंगे वो 19, यहाँ 18, मतलब एक एक लेस हो रहा है. और अब हम जो जो सीरीज़ बनेंगी एपी की वो इसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगी 20, 19, 18 और ये जाएगा कहाँ तक, एंड टर्म्स तक.
तो ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई और कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 जो कि आएगा -1। अब एस एन की वैल्यू निकालेंगे इसमें n/2 2a प्लस n-1 d n की जो वैल्यू लगेगी वो होगी, एस एन की वैल्यू है यहाँ पर 200 क्योंकि 200 लॉग्स हैं और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो n हमारा एज इट इज़ आ जाएगा बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 20 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस है -1। यहाँ आ जाएगा 400 इज इक्वल टू n और यहाँ आ जाएगा 40 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -n+1 आएगा। 400n ये आ जाएगा 41 माइनस n, यहाँ आ जाएगा 400। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 41n माइनस n²। अब इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए और n को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें मिडल टर्म स्प्लिट करके हमें इसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 25 और 16, दो इसके फैक्टर्स होंगे 25n माइनस 16n प्लस 400। मिडल टर्म का रूल लगा के हमने इसे सॉल्व किया है। तो n की वैल्यू n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25। तो n की दो वैल्यूज़ इसमें आई हैं। n की वैल्यू आ जाएगी 16 और दूसरी जो n की वैल्यू है वो है हमारी 25, यानी कि जो नंबर्स होंगे वो होंगे 25। अब इसमें हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो। टॉप रो पे जो बनेगा वो कितने लॉग्स होंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। पहले हमारा एन जो है वो 16 आया है, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ए प्लस 15d। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस 15 और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो 20 माइनस 15 जो कि आ जाएगा 5। और अब निकाल देंगे 25 वाला ए प्लस 24d। ए की वैल्यू है 20 प्लस 24 माइनस 1 20 24 और इसका आंसर आ जाएगा 4। देखिए 4 रोज तो होंगी नहीं नेगेटिव में, तो हमारी जो नंबर ऑफ रोज आएंगी वो आएंगी 5। तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ रोज, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आ है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का जो कि है 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed in 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. अब देखिए ये हमें फिगर गिवन है, उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और नीचे काफ़ी अच्छा इसमें हिंट भी दे रखा है। उसी के हिसाब से हम एपी का यूज़ करके एपी को बनाएंगे। देखिए जो एपी इसमें बनेगा वो नीचे हिंट दे रखा है हमारे पास। एपी की सीरीज़ जो बनेंगी वो बनेंगी 2 इंटू 5, फिर सेकंड होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 और उससे नेक्स्ट होगा 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक में जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स का है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो आप देखिए यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 8 और यहाँ आ जाएगा 11। अब देखिए ये 10
और यहाँ आ गया 16 और नेक्स्ट हमारा हो गया 22। ये तो हमारी एपी की सीरीज़ बन गई। इसी के हिसाब से हम एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 10 और कॉमन डिफरेंस जो है 16 माइनस 10 जो कि आ जाएगा 6 और नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो भी हमारे पास 10। इसमें जो वैल्यू एस एन की वैल्यू निकालनी है वो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n है 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 6। यहाँ आएगा 5 20 प्लस 9 इंटू 6 5 20 54 5 74 और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 370 मीटर्स। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।